Hi, Power Sharing, Political Science First Chapter. Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has borders with Luxembourg, Netherlands, France and Germany. बेल्जियम जो है वो सबसे छोटा कंट्री है यूरोप में। अगर एरिया का बात किया जाए तो हरियाणा से भी छोटा कंट्री है बेल्जियम। इट हैज़ बॉर्डर्स विथ लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। और बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ लगता है बॉर्डर। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। और बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, अ लिटिल ओवर 1 करोड़। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन के हाफ है, ठीक है, आधा है। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। और इस कंट्री का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, मतलब सोशल डिवीज़न, जैसे कि अलग कम्युनिटी, अलग रिलीजन, ठीक है, तो वो इस कंट्री में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा है। ऑफ द कंट्रीज़ टोटल पॉपुलेशन, यानी बेल्जियम का जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 59% जो लोग हैं पॉपुलेशन, वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, यानी फ्लेमिश एरिया में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अनदर 40% लिव इन वैलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और बाकी जो 40% पॉपुलेशन है वो वैलोनिया रीजन में रहते हैं और लैंग्वेज कौन सा बोलते हैं, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। और बाकी जो बचे हुए 1% बेल्जियन हैं वो जर्मन बोलते हैं, ठीक है। इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स, और जो बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसल्स, उसमें सिटी ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। कैपिटल जो है बेल्जियम का ब्रसल्स, उसमें 80% जो है वो पीपल वो फ्रेंच बोलते हैं और जो 20% जो पीपल हैं वो डच स्पीक बोलते हैं, ठीक है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। और जो मतलब पूरे कंट्री बेल्जियम में जो माइनॉरिटी है फ्रेंच बोलने वाले कम्युनिटी, वो रिच हैं, अमीर हैं और पावरफुल हैं, ठीक है। दिस वॉज रीसेंटेड बाय द डच कम्युनिटी, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको ये सब जो बेनिफिट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, उनको ये सब बहुत बाद में मिला था। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन डच कम्युनिटी एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। और इसके वजह से क्या हुआ कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में टेंशंस होने लगे, मतलब दोनों के बीच में अनबन होने लगी 1950 और 1960 में। द टेंशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स। और इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो टेंशन था ब्रसल्स में वो बहुत एक्यूट था ब्रसल्स में। ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रसल्स में एक अलग प्रॉब्लम था, वो क्या था कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो कि मेजॉरिटी तो है बेल्जियम में, लेकिन ब्रसल्स में माइनॉरिटी है। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अदर कंट्री। चलो ऐसा ही हम लोग सिचुएशन जो है वो दूसरे कंट्री में देखते हैं, और वो दूसरा कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर साउथ की तरफ है, ठीक है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। और श्रीलंका में 2 करोड़ लोग जो हैं वो रहते हैं। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, यानी जितने लोग हरियाणा में रहते हैं उतने ही लोग श्रीलंका में रहते हैं, ठीक है। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, दूसरे नेशंस की तरह ही, मतलब साउथ एशिया में दूसरे नेशंस की तरह ही क्या था, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी एथनिक कॉम्पोजिशन था, ठीक है, वहाँ भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे। द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर्स। जो बड़े सोशल ग्रुप थे, यानी वहाँ जो मेजॉरिटी में थे वो हैं सिन्हाला बोलने वाले, जो कि 74% हैं। और तमिल भी वहाँ पे बोलने वाले हैं, जो कि 18%, जो कि माइनॉरिटी में है। अमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स, यानी तमिल्स में भी 2 ग्रुप हैं, ठीक है। एक जो तमिल जो है वो उसी कंट्री के हैं, उसी कंट्री में पहले ही से थे, ठीक है। उनको तमिल नेटिव्स कहा जाता है ऑफ द कंट्री, कॉल्ड, उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, जो कि 13% है। और बाकी जो 5% हैं वो इंडियन तमिल्स हैं।
मतलब कि जब कॉलोनियल पीरियड था तो उस वक्त क्या था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया से प्लांटेशन वर्कर्स को भेजते थे श्रीलंका में, वहाँ प्लांटेशन करने के लिए, काम करने के लिए। तो वो हैं 5% इंडियन तमिल्स। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप ऑफ श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। जैसा कि तुम मैप में देख सकते हो कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो नॉर्थ और ईस्ट में रहते हैं कंट्री के। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। ज़्यादातर जो सिन्हाला बोलने वाले जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू एंड और मुस्लिम्स। और जो ज़्यादातर तो तमिल्स। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। इमेजिन करो कि ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेजॉरिटी। यानी बेल्जियम में तो मेजॉरिटी में तो डच हैं, तो उन लोग क्या अपने मेजॉरिटी का एडवांटेज ले सकते हैं एंड फोर्स इट्स विल ऑन फ्रेंच। और मतलब डच कम्युनिटी जो भी चाहते हैं, मतलब अपने फेवर में जो भी पॉलिसीज़ लाना चाहते हैं, तो क्या वो सब पॉलिसीज़ ला के फ्रेंच के ऊपर मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर भी क्या कंट्रोल कर सकते हैं डच कम्युनिटी। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। और इससे क्या होगा कि डच कम्युनिटी के बीच में और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब लड़ाई हो जाएगा। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और जिसकी वजह से ये दोनों कम्युनिटी जो है वो बोलेगी कि ये कंट्री का बंटवारा कर दिया जाए और ये हिस्सा जो है वो मेरा रहेगा और वो हिस्सा डच का रहेगा। ठीक है, तो मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स। और दोनों साइड्स मतलब दोनों तरफ बोलेंगे कि ब्रसल्स जो है वो हमको चाहिए, ब्रसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। डच कम्युनिटी बोलेगा कि ब्रसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा, फ्रेंच कम्युनिटी बोलेगा कि ब्रसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा। और श्रीलंका में क्या होगा, द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉय एन इवन बिगर मेजॉरिटी। श्रीलंका में क्या है कि सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो और भी ज़्यादा मेजॉरिटी में है, ठीक है, बिगर मेजॉरिटी में है। एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। और अपना जो इच्छा है, अपना जो विल है वो पूरे कंट्री के ऊपर थोप सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दिस कंट्रीज़। चलो देखते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में क्या होता है। गुड बाय।